आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारे साथ जेपी रियल एस्टेट का यूट्यूब चैनल। मैं सोनिया चौधरी। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज आपके सामने रूबरू हो रही हूँ। आज हम बात करेंगे 2009 में जितने भी अलॉटी रहे हैं और अभी जिनके प्लॉट अनरजिस्टर्ड हैं वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं कि मैम अनरजिस्टर्ड प्लॉट अगर हम लेते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो ये दोनों तरफ से अलग अलग चीज़ें हैं। अगर सेलर सेल करता है इस प्रॉपर्टी को तो उसका भी एक अलग रूल है, और जो बायर परचेज करता है उसमें केवल ट्रांसफ़र ऑफ मेमोरेंडम डलता है और उसके नाम पर पूरी की पूरी अलॉटमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। सपोज़ दैट मैं सेलर हूँ और मेरे पास यमुना अथॉरिटी का 300 मीटर, 500, 1000, 2000, 4000 मीटर का कोई प्लॉट है और मुझे वो सेल करना है। अगर मैंने उसका पहले से एग्रीमेंट टू लीज़ करा रखी है और अब मुझे अपना प्लॉट सेल करना है तो सबसे पहले वो मुझे एग्रीमेंट टू लीज़ कैंसिल करानी होगी। इट मीन्स कि सरेंडर करनी होगी। उसके बाद मैं अपने प्लॉट को सेल कर सकती हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपने एग्रीमेंट टू लीज़ नहीं करा रखी है पहले, तो जब भी आप अपना प्लॉट सेल करेंगे और जो भी आप अपना वाइट वैल्यू लेंगे उस वाइट वैल्यू पर 2.5% का स्टैंप लगेगा और वो खर्चा सेलर का होगा जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं अनरजिस्टर्ड प्लॉट को ट्रांसफ़र करने में। और जो बायर अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीदता है वो सिर्फ अभी रजिस्ट्री का खर्चा नहीं देगा, उसका ये प्रॉफिट हो जाता है और एक कंप्लीशन का जो बर्डन है वो अभी उसका स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी अगर वो प्लॉट खरीदता है तो उसके नाम पर एक TM, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मेमोरेंडम, वो अप्लाई होता है। ईडा के नाम से DD बनता है उसका, या फिर आप RTGS कर सकते हो और उसके बाद पूरी की पूरी अलॉटमेंट उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। ये प्रोसेस केवल और केवल 2009 की अलॉटमेंट वाला है। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में डिफरेंस क्या है। आज हम बात कर रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट को कैसे सेल किया जाता है। तो जो 2009 की अलॉटमेंट निकाली थी यमुना अथॉरिटी ने 21,000 प्लॉट की, जिसमें साइज़ 300 मीटर था, 500 मीटर था, 1000 मीटर, 2000 मीटर और 4000 मीटर। उसके बाद जितनी भी RPS 02, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी स्कीम आई हैं, सब में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जब ही होगी जब उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो चुकी होगी प्रॉपर्टी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। बाकी ये दोनों खर्चे सेलर के होते हैं। अगर वो एग्रीमेंट टू लीज़ कराते हैं तो अप्रोक्स 30,000 के अराउंड, 35,000 के अराउंड एक खर्चा आता है, उनकी लीज़ कैंसिल हो जाती है। और अगर उन्होंने एग्रीमेंट टू लीज़ नहीं करा रखा तो एग्रीमेंट टू सेल उन्हें उस टाइम बनवाना पड़ता है जिस टाइम वो अपना प्लॉट सेल कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उन लोगों के लिए जिनको ये प्रोसेस नहीं पता है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी आपका सवाल है, तो नीचे हमेशा हम अपने नंबर मेंशन रखते हैं स्क्रीन पर। आप उससे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सारे सवालों के जवाब बेझिझक ले सकते हैं। फिर मिलूंगी कुछ अच्छी खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। दिल से आपका आभार।